वेलकम टू ये फिर 360। देखिए आज है 21/12/2023 और आज ही के दिन ये नोटिस आई है, यानी विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें सही से। और इसी तरह अपडेट के लिए मेरे चैनल ये फिर 300 से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके। चलिए देखिए क्या लिखा है, हम बताते हैं आपको। विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा पर इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय और ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षिक और प्रशैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों को जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, ठीक है। जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सफल नहीं होते हैं, यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप जो है उस परीक्षा से जो है बिल्कुल आपका कोई भी इतना मार्क्स लाने की कोई फायदा नहीं हुआ। यानी एग्जाम दिए, एग्जाम अच्छा मार्क्स है, उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। आपको सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी आप शिक्षक बाहरी दौर से बाहर हो गए। बस ये इतना पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो आपको आगे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी शर्त पर लागू होगा। ऐसे रिजल्ट तो सबको देगा, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटते हैं तो उससे इसका रिस्पॉन्सिबल आपको बीपीएससी नहीं होगा। चलिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग समकक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज का डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा, ठीक है। अब देखिए टीआरई फर्स्ट में भी वाटरमार्क था, तो इस बार भी वाटरमार्क जो अपलोड किए हैं, जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय अपलोड किया है, सब पर जो है वाटरमार्क आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी उसको ऑनलाइन सत्यापन कर चुके होंगे, ठीक है। तो उसको आप जो है डाउनलोड करेंगे, उस पर वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसको आप क्या करना है, आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है ले जाना है, फोटो कॉपी करवा करके, ठीक है, जेरॉक्स करवा करके। चलिए आगे देखते हैं उस पर क्या लिखा है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यानी उसको डीबी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उसको प्रस्तुत करेंगे, जो वाटरमार्क वाला जो आप बीपीएससी के पोर्टल लॉगिन करेंगे, आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहां पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। यानी ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है जो वहाँ से डाउनलोड करना है, जिस पर वाटरमार्क है, वहीं आपको स्वीकार किए जाएंगे। चलिए देखिए, कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने पर व्यवस्था मात्र संबंधी प्रशासनिक विभाग का अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब मान लीजिए कोई ऐसे भी अपलोड यदि आपसे बीपीएससी करवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें भी वाटरमार्क आ जाएगा, तो आप जो है उसको डाउनलोड करके फिर पुनः जो है उसको सत्यापन करेंगे, यदि जो भी आदि रूल अपनाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांग आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र को जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGI, देखिए IGIMS, AIIMS, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांग का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो वो सारे दिव्यांग सर्टिफिकेट है जो IGIMS और एम्स से कराई गई सर्टिफिकेट जो है ही वैलिड रहेंगे, और ऐसे इसलिए होगा क्योंकि इन्हें दिव्यांग के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया, ठीक है। तो जो भी है सबको ये सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सर्टिफिकेट यदि गलत पाए जाने पर उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने से एवं पात्रता परीक्षा नहीं होने की स्थिति में, ठीक है, पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कदाचार के श्रेणी में मानते हुए उन पर परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यदि आप गलत डॉक्यूमेंट यानी दिव्यांग पत्र दिए हैं
जो रिक्वायरमेंट था यदि वो फुलफिल नहीं करते आपको तो आप पे जो है मुकदमा चलेगा, ऐसा इसमें लिखा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अर्हतांक एवं कट ऑफ, देखिए यहाँ पर कट ऑफ भी मार्क बताया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007, ठीक है, एक एवं प्रत्यतांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यानी आपको इसमें कट ऑफ मार्क की बात करें यानी क्वालिफाइंग मार्क की, तो यूआर का जो है 40% मार्क लाना अनिवार्य है। यदि नहीं लाते हैं तो आप बाहर। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के यानी बीसी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जो है और 36.5% टोटल का जो है मार्क्स लाना जरूरी है। और आपको ये भी बताती है पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 30 यानी ईबीसी की बात करें तो आपको बता दें ईबीसी का जो है 34% मार्क लाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी 32% महिला और दिव्यांग अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। और देखिए इसके बाद लिखे स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्त अंक इस निर्धारित न्यूनतम यानी जो अभी बताए हैं उतना उससे कम है तो आप जो है परीक्षा फल सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता, ठीक है। यानी आप यदि इतना % मार्क नहीं लाते हैं तो स्वतः आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे और कोई भी एग्जाम जो है रिजल्ट नहीं आएगा, यानी आप परीक्षा से पहले ही बाहर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है ध्यानतव्य है यानी ध्यान देने योग्य बात है, आरक्षण नियमानुसार मेगा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें नियम क्या है, मान लीजिए अनारक्षित सबसे पहले जो है यूआर का जो सीट होता है, ठीक है, उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग या चाहे कोई भी सूचीगत लड़का क्यों ना हो, ओबी SC ST जो भी हो, किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो, यदि आप 100 सीट है, ठीक है, और 100 में यदि कोई सी भी कैटेगरी के जो है यदि मान ली 100 में यूआर का 75 कट ऑफ है तो आपको बता दें चाहे वो किसी भी कास्ट का किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ओबीसी SC ST EBC, यदि उससे ज़्यादा मार्क है तो उसी को पहले इसमें लिया जाएगा, उसके बाद जो है आरक्षण कोटि में उसको मिलेगा। यदि कोई लड़का EBC से है और यदि यूआर में क्वालिफाई है 75 से ज़्यादा मार्क है तो वो उसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये सीट जो है अब EBC कैंडिडेट के लिए वो सीट एक ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बताए, यानी सबसे पहले ऊपर से यानी यूआर से ही नीचे की ओर आएगा। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो तो संभवतः है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई EBC से है या SC ST से है, यदि इसमें मान लीजिए 100 सीट है और इसमें SC ST में मान लीजिए 50 ही स्टूडेंट है, ठीक है, और मान लीजिए यूआर में भी जो है बहुत कम स्टूडेंट है, ठीक है, यूआर में भी बहुत कम स्टूडेंट है जो पूरा फिल नहीं हो, तो ये 50 स्टूडेंट ऑटोमेटिक चाहे कितना भी कम क्यों ना मार्क ले ये यूआर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। यानी उसका SC SC का पूरा सीट खाली रह जाएगा और उसका अगले बार के लिए रख दी जाएगी, ठीक है, जैसे पिछले बार हुआ था। तो चलिए ये सारे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात इसमें NA लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। हम बता रहे थे यदि यूआर में सीट पूरा नहीं होता है और SC ST या किसी भी कैटेगरी का भी बहुत कम स्टूडेंट है और यूआर में यदि इसके मिलाकर पूरा हो जाता है तो ये जो है यूआर से क्वालिफाई माने जाएंगे और इस कंडीशन में इसके लिए जो है इस कैटेगरी में NA लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं क्या है। साथ ही अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति पद यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और यदि प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा है अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं, ठीक है, यानी यही बता रहा है कि कोई भी लड़का जो है आरक्षित कोटि के यानी जो कट ऑफ निर्धारित है उससे ज़्यादा मार्क लाते हैं तो उसको यूआर में काउंट किया जाए, ठीक है। और जो मान लीजिए कैटेगरी में आता है तो उसको जो उसका भी अलग कट ऑफ आता है तो उसमें काउंट किए जाएंगे चाहे उस यूआर से कम ही मार्क क्यों ना हो, ठीक है, यही स्पष्ट करना चाहते हैं।
ये ध्यान देने योग्य बात है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि के यानी कट ऑफ प्रस्तुत आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक हो जानने हैं एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के प्राप्त अंक उसमें अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे। ठीक है, वही बताना चाहते हैं वो आप अच्छी जानते हैं। यूआर का कट ऑफ यदि पार करते हैं तभी हो सकता है जो यूआर का है, और कोई भी स्टूडेंट यदि आपसे कम मार्क भी लाता है और यदि उसके कैटेगरी में यदि वो क्वालिफाई है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो वो अपना क्वालिफाई है। ठीक है, यही बताना चाहते हैं। चलिए टाई ब्रेकर के बारे में, मेगाक्रम एवं टाई ब्रेकर के बारे में। लिखित परीक्षा वस्तुतः के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेगा सूची तैयार की गई है। ठीक है, यानी 120 मार्क पर ही जो है औपबंधिक मेगा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड यानी भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है। ठीक है, यानी 80% के जो है सब्जेक्ट का जो है उसको टाई ब्रेकर में रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 to 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। ठीक है, यानी उसमें जो है टाई ब्रेकर यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाई ब्रेकर होगा। ठीक है, टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा को भाग के प्राप्तांक उपयोग कक्षा 1 to 5 के अध्यापक हेतु किया। देखिए टाई ब्रेकर क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, ठीक, एक सीट है, 2 कैंडिडेट है और सब्जेक्ट में जो है सेम मार्क लाया। ठीक है, सब्जेक्ट में सेम मार्क मान लीजिए 50 लाया। ठीक है, आप बताइए एक ही सीट है, 2 कैंडिडेट जो सेम टाइम मार्क, तो उसमें क्या करेगा, तो आपको लैंग्वेज 1 to 5 में लैंग्वेज का मार्क देखा जाएगा कि आप जो है जो कैंडिडेट ही दोनों में से जो लैंग्वेज में ज़्यादा लिया जाएगा वो 1 to 5 में सिलेक्ट होगा और बाकी एक बाहर हो जाएगा। दूसरी बात आप देखिए 6 to 8 9 10th और 11 12, ठीक है, इसमें जो है वो लैंग्वेज तो हटा दिया गया है, लैंग्वेज को शून्य मान लिया गया है, तो उसमें सब्जेक्ट जो 80 मार्क का था उसके द्वारा टाई ब्रेकर किया जाएगा। मान लीजिए एक सीट है, कोई लड़का जो सब्जेक्ट में 70 और एक और जो है 70 लाए हैं। ठीक है, तो इसमें आप किसको लेगा, तो इस मामले में 2 सेक्शन आता है, एक जीके पोर्शन आता है और एक सब्जेक्ट पोर्शन आता है। तो मान लीजिए जीके में उसको ज़्यादा मार्क है, एक लड़का को जीके में ज़्यादा मार्क है, एक लड़का को सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क है, तो जिसको सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क है और इसका भी 70 इसका भी 70 पूरा है, तो सब्जेक्ट वाले को इसमें पहले लिया जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा। यही है टाई ब्रेकर। हमें आशा है समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के कंडिका 7 को उपयुक्त कंडिका भी तहत न्यूनतम अर्हतांक, ठीक है, नियत करने पर विशेषाधिकार उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने में प्रावधान के तहत भाषा भाग न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है। जो आप जानते होंगे नोटिस निकल गया है, उससे ज़्यादा यानी भाषा जो है हटा दिया गया, सिर्फ 1 to 5 में रहने दिया गया, वही है। अब देखिए इसमें घोषित किया और भाषा के प्राप्तांक टाई ब्रेकर के रूप में नहीं रखा गया। ठीक है, तो टाई ब्रेकर देखिए थर्ड और फोर्थ के रूप यानी आगे भी प्रोसेस आता है, तो उसके नाम के अनुसार वर्णमाला के यानी MN जैसे नाम है तो पहले M का लेगा बाद में N का लेगा, तो इसी जो है देखिए इसके बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक ये 28/11/23 पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS के द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा माध्यम में प्राथमिक शिक्षा 18 महीने के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है, मान्यता प्राप्त की गई है। ध्यान तक कि बिहार के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा कार्रवाई अन्य कंडिका 2 कंडिका ये जो भी हो बिंदु उपाधि समतुल्य NCTE और भी बहुत सारे कुछ लिखा है, लेकिन ये देखिए 18 वर्ष का जो है मान्यता प्राप्त की गई है ऐसा इसमें लिखा है, तो वो लोग NIOS पर घबराए नहीं। फिर भी यदि इसमें संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसकी परीक्षा फल पर प्रभाव पड़ेगा। यानी NIOS को जो अभी तक जो है मान्यता है, यदि आगे कुछ कोर्ट फैसला लेता है
तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। बस इतना ही इसमें था। और इसी तरह अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।